नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 10वें श्लोक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए इस पद्य को, इस श्लोक को पढ़ते हैं। इस श्लोक में, इस पद्य में वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण होता है। इस छंद के नियम के अनुसार इस पद्य का पाठ हम इस तरह से करेंगे। सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्याम् इव साधुबन्धुताम् कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम्। पुनः एक बार ध्यानपूर्वक सुने। सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्याम् इव साधुबन्धुताम् कृताधिपत्याम् इव साधुबन्धुताम्। इस तरह से आप लोग भी पाठ करने का प्रयास करेंगे। इस पद्य का अन्वय हम इस प्रकार से करेंगे। गतस्मयः सह अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीन इव सुहृदः बन्धुभिः समानमानान् इव बन्धुताञ्च कृताधिपत्याम् इव साधु संततम दर्शयते। इस प्रकार से अन्वय करने के पश्चात अन्वय के अनुसार इस पद्य का अर्थ हम इस तरह से करेंगे। गतस्मयः सह। गतस्मयः का अर्थ होता है निरभिमानी, अभिमान से रहित। सह का अर्थ है वह। गतस्मयः सह का अर्थ हो जाएगा निरभिमानी वह दुर्योधन। अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीन इव। अनुजीवी का अर्थ होता है सेवक। सेवकों से प्रीतियुजः प्रेम युक्त मित्रों की तरह, सखीन इव मित्रों की तरह व्यवहार करता है या व्यवहार को दिखलाता है। सुहृदः बन्धुभिः समानमानान् इव दर्शयते। और मित्रों के प्रति बंधुओं के समान आदर से व्यवहार करता है। बन्धुताम च कृताधिपत्याम इव साधु संततम दर्शयते। तथा बंधु वर्ग को राज्य के स्वामी की तरह, संततम का अर्थ होता है सदैव, बंधु वर्ग को राज्य के स्वामी जैसे सदैव अच्छी प्रकार से सदैव प्रदर्शित करता है। अर्थात इस प्रकार व्यवहार करता है कि दूसरे लोग वैसा समझते हैं। भावार्थ होगा इसका, इस पद्य में दुर्योधन द्वारा सेवकों आदि के प्रति किए जाने वाले सम्मानपूर्ण व्यवहार का वर्णन इस पद्य के अंतर्गत किया गया है। इस पद्य के अंतर्गत जो पद प्रयुक्त हुए हैं
उन पदों का प्रकृति प्रत्यय समास आदि विग्रह को अब हम लोग समझेंगे। सर्वप्रथम आरंभ करते हैं। प्रीतियुजः सखीन इव। प्रीतियुजः सखीन इव का अर्थ है प्रिय मित्रों की तरह, प्रेम युक्त मित्रों जैसे। विग्रह होगा प्रीत्या युज्यन्ते इति प्रीतियुजः तान प्रीति युजः। प्रीति पद प्री से कितिन प्रत्यय करके बनता है। युज युज धातु से क्विप कर्ता में करके युजः पद निष्पन्न होता है। अनुजीविनः, अनुजीविनः द्वितीय बहुवचन का पद है। अर्थ होता है सेवकों को। अनु उपपद में रहते उपसर्ग के जीव धातु से णिनि प्रत्यय करके अनुजीविनः पद बनता है द्वितीय बहुवचन में। अनुजीवन्ति इति अनुजीविनः तान अनुजीविनः। समान मानान, समान आदर से युक्त। बंधु भी समान मानान, बंधुओं के समान आदर से युक्त। इसका विग्रह होगा समान मानन का समानः मानः येषां ते समान मानाः तान समान मानान। बहुब्रीहि समास। सुहृदः का अर्थ होता है मित्रों को। शोभनम हृदयम येषां ते सुहृदः तान सुहृदः। सु और दूर के साथ संयुक्त होने पर हृदय को हृत आदेश हो जाता है। गतस्मयः अहंकार रहित होकर के। ये जो अभी हमने पद लिखा है आपके समक्ष जो दिखलाई दे रहा है, इसमें सुहृदः पद छूट गया था, उसको भी मैंने बताया। अब अगला पद है गतस्मयः। गतस्मयः का अर्थ होता है अहंकार रहित, अर्थात जिसका अहंकार चला गया हो। सह जो पद आया है पद्य के अंतर्गत उसका विशेषण है यह। गतः स्मयः यस्य सः गतस्मयः। बहुब्रीहि समास। स्मयः पद स्मी धातु से अच प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। रघुवंश में आया है तस्मै स्मयादेश विवर्जिताय। अगला पद है संततम दर्शयते। सदैव, संततम का अर्थ होता है हमेशा निरंतर। सदैव दर्शयते दिखाता है, दूसरों को इस प्रकार का दिखाता है, व्यवहार करता है। दृश्य धातु से णिच प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह पद है दर्शयते आत्मनेपद का। आत्मनेपद का प्रयोग यहाँ पर सूचित कर रहा है कि क्रिया का फल कर्ता को मिलता है। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन का सेवकों के साथ व्यवहार इस प्रकार का है कि देखने वाले उन्हें मित्र समझते हैं। अगला पद है कृताधिपत्याम इव। जिनका आधिपत्य हो इस प्रकार का, मानो वे अधिपति ही बना दिए गए हों, स्वामी हों। विग्रह है कृतम अधिपत्यम यस्याः सा कृताधिपत्या ताम कृताधिपत्याम। बहुब्रीहि। अधिपतेः भावः आधिपत्यम। अधिपति पद से यक प्रत्यय भाव के अर्थ में पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यक सूत्र से यक प्रत्यय होता है, अथवा शय प्रत्यय भी करके हम बना सकते हैं। साधु अगला पद है, इसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह से, प्रयत्न पूर्वक। अगला पद है बंधुताम। बंधुओं का समूह अथवा बंधुगण। विग्रह बंधुनाम समूहो बंधुता ताम बंधुताम। बंधु पद से तल प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करके द्वितीय विभक्ति एक वचन में यह पद निष्पन्न होता है। तल प्रत्यय ग्राम जन बंधुभ्यस्तल सूत्र से समूह के अर्थ में यहाँ पर तल प्रत्यय होता है।
इस पद्य में दुर्योधन का अपने सेवकों आदि के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार का उल्लेख भी किया गया है। इस पद्य में जो साधु पद आया है उसका विशिष्ट अर्थ यह है कि वह हृदय से भली भांति व्यवहार करता है, केवल दिखावटी नहीं। यह अभिप्राय है साधु पद का। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पद्य के ऊपर थोड़ा सा विचार किया। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना और मैं समझता हूँ कि समझा भी होगा। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। अब आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। पुनः अगले पद्य के साथ अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।